किसी से रियल फेस कहा ऑफ जाए पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, हुमैरा चना। सांवरे। वो कलाम क्या मैंने पढ़े क्या बात। कि मुझे इतनी अल्लाह पाक ने इतनी शोहरत और एक दो प्रोग्राम से ही अल्लाह ने बड़े कामयाब किया मुझे। अपनी इनकम से पहली क्या चीज ऐसी गिफ्ट की अम्मा को और अब्बा को, पहली अपने इनकम या से। कैश ही देता सी? मैं कैश क्या बात है। 7th 8th में पहला गाना गा दिया। प्रॉपर रिकॉर्ड करवा दिया। प्रॉपर रिकॉर्ड करवाया था। एनी को मेरा चना। जी एनी कुमार। हाँ जी बिल्कुल। जब आर्टिस्ट को पजीराई नहीं मिलती इस तरह की तो एक तो डिसहार्ट तो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक टाइम के बाद ना आर्टिस्ट बस कहना है बस खत्म हो गया ना, नुकरे ला दो वो। दुआएं सारी वफाएं सारी है मेरी सरज़मीं। उदारा हमारे इदारे उस संभाले। रेडियो का भी खाना खराब होगा, रेडियो पे भी कुछ भी नहीं है। याद सलामत में तो एक राग आपको गाना चाहिए। बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर को मुझे ऑफर करेंगे तो मेरी खुशनसीबी है, तो बड़े नाम है ना। ये आज ऑफर ही है आपको। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खुशी हुई। अच्छा मैं तो एवें एहतियात नहीं काला पा लिया। इत्तेफाक हो गया वैसे है। इत्तेफाक। कैसी तबीयत है अल्लाह का आपकी, शुक्र है। खैरियत से मैं हैं? ठीक हूँ, आप ठीक हो? अच्छा इस शो का थोड़ा सा पैटर्न ये है कि हाँ। बाकी तो बातें होती रहती हैं, हम्म, हम कोशिश करते हैं कि एक तो ना कोई कंट्रोवर्शियल बात की, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा हम एक ऑटोबायोग्राफी, हाँ। बड़ी अच्छी एक प्रोड्यूसर साहब बात नईमुल हसन साहब करते होते हैं कि कोई किसी ने आपको जानना हो तो उसको ये वाला शो दिखा दें क्या बात सिर्फ, और उसको पता चल जाएगा कि ये शख्सियत है क्या। है क्या? पैदाइश कहाँ पे हुई, बचपन कैसा था, घर का माहौल क्या था, हम्म और फैमिली में कौन कौन था। हम्म पैदाइश हैदराबाद सिंध। अच्छा। और अच्छा कभी लगा नहीं। अच्छा। जितनी अच्छी लब आपकी पंजाबी है। लबो लहजे दे हाँ नाल। जी, हाँ जी, वो कभी लगा नहीं। जी बड़ी मेरे नाल अच्छा भी रहा, अल्लाह अल्लाह कुदरत नहीं और चीज़ा आपकी होंदियां। सिंगिंग इवन। जी बिल्कुल। नानी पंजाबी थी ना, अच्छा, वो गुजरात की थी, तो अच्छा, वो घर में पंजाबी बोलती थी। अच्छा, उन्होंने उसके अलावा कोई लैंग्वेज बोली नहीं। अच्छा। बड़े बुजुर्ग होंदे सन ना, बड़े बुजुर्ग तो वो जो उनकी अपनी टिपिकल लैंग्वेज होती है, जैसे सिंधी भी हैं या एग्ज़ैक्टली। जो भी हमारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, वो अपने बड़े बुजुर्ग अपने अपनी लैंग्वेज को ज़रूर घर में राइज रखते हैं कि जी यस, ए यस। तो बोली जाएगी, बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्ज़ी जो हाँ। कुछ बोलो। तो सिंधी अब्बू अब्बू की वजह से, अम्मी की वजह से सिंधी हुँ, बोलना, बोलचाल बड़ा आसान रहा। और घर में हम लोग उस वक़्त अब्बा, अम्मा 3-4 बहन-भाई थे हम लोग उस वक़्त। फिर बाद में 2 बहन-भाई बाद में ऐड हुए हमारी ज़िंदगी में। ये मैं आपको बहुत स्टार्ट से बता रही हूँ, हुँ। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं भी डिटेल के साथ आज जी, जी, प्लीज़, आपके साथ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से प्लीज़। गुफ्तगू करूँ, क्योंकि आपके साथ एक बहुत प्यार और मोहब्बत का यस, एक रिश्ता है थैंक यू वेरी कि आप मेरे छोटे भाई हैं, थैंक यू। और नईम के साथ भी मेरा इसी तरह का रिश्ता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आज अच्छी डिटेल के साथ थोड़ी-सी जी, गुफ्तगू हो जाए। प्लीज़। स्कूल के दौर में गुनगुनाया करती थी, अच्छा, और घर में माहौल ये था कि अब्बा फ़िल्में प्रोड्यूस करते थे और राइटर भी थे, लिखा करते थे, ओके। शायरी बहुत अच्छी करते थे, सिंधी में। तो घर में मौसीक़ारों का आना और लोगों का आना, सिंगर्स आ रहे हैं, धुनें याद कर रहे हैं, तो ये इस तरह का माहौल था। और मैं बैठी सुनती थी, उनको चेक करती थी, और फिर जब वो सब चले जाते थे, तो मैं वही जो गाना म्यूज़िक डायरेक्टर ने बनाया होता था ना, वो मैं भी अब्बा को, अम्मा को गा के सुनाया। अब्बा ये उन्होंने इस तरह बनाए थे, तो अम्मी हैरान थी कि तुझे क्या, तू तेरा बड़ा ज़हन काम करता है, तू हर वक़्त गानों में ही लगी ये रहती है। स्कूल दौर है? ये स्कूल दौर है। अच्छा। जी, बिल्कुल। तो वो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़, क्योंकि अच्छा मैं समझती हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट, वो चाहे किसी भी शोबे में जाना है उसने, हुँ, अगर आवाज़ अच्छी है तो बचपन से ही बाय बर्थ ही है, ऐसे ही। पैदाइश ही उसकी अल्लाह ने उस तरह की है, तो मुझ में गॉड गिफ्टेड था। बस आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो ग्रूम हुआ, और फर्स्ट चांस फिर जो है वो मुझे पीटीवी से मिला। अब्बा से नहीं मिला? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। अब्बा से मिला, अब्बा से बड़ा बहुत एक, अब्बा से इनाम मिला होगा, नहीं मैं सच्ची, चांस पहले पीटीवी तो। पीटीवी से एक बड़ा चांस मिला। अच्छा। अब्बा ने जब उन्हीं दिनों में गाना रिकॉर्ड करने के लिए ने सोचा कि चलो क्यों ना, तू बड़ा अच्छा गुनगुना रही हो, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं इस गाने को। हुँ, और उसका सब रिकॉर्डिंग के बाद पता लगता है कि गाना कैसा है, कि हुँ, उसकी आउटपुट कैसी आ रही है। तो दरवाज़ा खुला रखना नाम था फ़िल्म का। उसमें एक मैंने गाना गाया, अब्बा ने गवाया। हुँ।
और स्टूल पे चढ़ के माइक तक पहुँच रही हूँ और वो बड़ा एक बच्चा-सा भागे जा रहा है, 12-13 साल की एज थी मेरी। हेलो हाँ, और क्लास वही कोई 7th-8th में, 7th-8th में 7th-8th जी, बिल्कुल यही पहला गाना पहला गाना गा दिया। प्रॉपर रिकॉर्ड करवा दिया। प्रॉपर रिकॉर्ड एन्नी करवाया। को मेरा चंदा। जी, एनी कुमार। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਨਾ कि माइक बड़ा मैंने कहा कि रो के तो मुझे वो याद है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेमोरी अच्छी है। तो बस उसके बाद वो जब म्यूज़िशियंस है ना, उन्होंने जाके बे गल्लां ते होंदियां न ना कि जे फलाना आर्टिस्ट है, वो ओदी स्टूल आवाज़ है ना ये कार। रियली? नहीं, यार वो तो देखें, वो तो एक मैं ऐसी आर्काइव है वो स्टूल। हाँ, चेक बिल्कुल करें उसको, मैं चेक कर बिलीव करें। मैं ज़रूर चेक ये करूँगी। मैंने आज आपको याद करवाया है। बड़ी अच्छी बात याद करवाई। हाँ, अच्छा फिर? फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह सरकार के कलाम थे, अच्छा, जो पीटीवी कराची से एक रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला। उस गाने के बाद वो जो मैंने अब्बा का रिकॉर्ड करवाया था। तो कोई प्लान नहीं था, इंडस्ट्री में आने का कोई प्लान नहीं था, अब्बा का भी कि मैं इस तरह गाऊँ। लेकिन क्योंकि शाह साहब के कलाम थे ना, हाँ। बुज़ुर्गान दीन के कलाम थे और सूफियाना कलाम थे। और आपकी जो रिहाइश है वो कराची में है? मेरी रिहाइश कराची में थी। इलाका? इलाका था गार्डन का इलाका था, अच्छा गार्डन में, गार्डन में। राइट, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो और वहाँ आपका नंबर कौन-सा है बहन-भाइयों में? मैं सबसे पहले नंबर नंबर फर्स्ट 1? नंबर हाँ, नंबर 1 हमेशा की तरह नंबर 1? गाने में भी नंबर 1? नहीं, घर में भी नंबर 1? गाने में नंबर 1 नहीं हूँ। नहीं, नहीं, आपकी ज़रा नवाज़ी है आप ज़रा-नवाज़ी नहीं है। ये तो हमारा जो है ना बस बिल्कुल एक रिज़ल्ट है जो हम अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, खुश रहिए। तो बस वो रिकॉर्डिंग हुई, वो भी इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ मुमताज़ में मैं नाम ज़रूर लूँगी जी, जी, क्योंकि प्लीज़। जो-जो लोग जिनकी काविशें होती हैं ना, उनके नाम ज़रूर वो डिज़र्व करते हैं नाम लेने के लिए। मुमताज़ मिर्ज़ा साहब जो प्रोड्यूसर थे, हुँ। फिरोज़ दीन साहब, वो कंपोज़र थे। बस वो प्रोग्राम फिर इस तरह हुआ और आगाज़ हुआ। फिर एक लाइन है, लंबी फ़हरिस्त है, ये पीटीवी वाले शो की आप बात कर रही हैं? ये पीटीवी वाले शो की बात। नहीं, ये जो चांस अब्बा ने पहला दिया। अब्बा ने चांस दिया अच्छा, फ़िल्म का सॉन्ग था, कौन-सी फ़िल्म थी? वो थी दरवाज़ा खुला। फ़िल्म नहीं बनी, मेरा करियर बन गया। अच्छा, हाँ, वाह! यानी कि एक फ़िल्म जो बनी नहीं, उससे आपका आप कह रही हैं करियर बन गया। जी करियर यानी बना। गाना आ गया। गाना भी नहीं आया। अच्छा, मैंने बताया ना कि उसके बाद जब मैंने वो इब्तिदा हुई। जी, इब्तिदा हुई और वो जो शाह साईं के कलाम थे ना, हुँ, उस प्रोग्राम से लोगों को पता चला, उस गाने से सॉरी पता चला कि वो जो म्यूज़िशियन्स थे और पीटीवी में जब लोगों को होता है ना कि जी कोई नया सिंगर बताइए कि जी हमने ये गाना रिकॉर्ड करवाना है या हमने ये प्रोग्राम करवाना है। तो उन्होंने कहा जाके ज़िक्र किया कि जी एक अच्छी आवाज़ है और जना साहब की बेटी हैं, तो अच्छा गा रही हैं बच्ची है वो आप उन्हें इस कलाम के लिए बुला लें। तो ये हुआ फिर, यानी कि आवाज़ तो वहीं से घर से निकली जी ना, घर से निकली। उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो वो कन्वे हुआ, फिर आपको बुलाया। जी, जिस दिन आपको इन्विटेशन आया हाँ, कि जी अपना बेटा ज़रा आएँ हाँ, पीटीवी, हाँ, वो कौन लेके आया पैगाम? हाँ। और पहले अम्मा से बात की, अब्बा से बात की या उनके ज़रिए पता चला इजाज़त कैसे मिली? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ये आज तक ना इतनी डिटेल के साथ ना कि किसने इजाज़त दी और कहाँ कौन आया, तो ये आज और पहले एक्सप्रेशन क्या थे उनके? जी, बिल्कुल। ये इसी तरह फ़िरोज़दीन साहब जो मौसीक़ार थे ना, हुँ, वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको ख़लीक़ रहमत करे। वो लेके आए थे पैगाम अच्छा, और वो उन्होंने अब्बा से बात की थी ओके। कि पीटीवी पे सिंध सिंगार के नाम से एक प्रोग्राम होता है जो हुँ, कि वीकली होता है हुँ, और उसमें शाह साईं के कलाम होते हैं या सच्चा सरकार के कलाम होते हैं, सूफ़ियाना कलाम होते हैं। हाँ, तो मेरा बड़ा दिल है कि वहाँ वो एक होने जा रहा है प्रोग्राम तो हुमैरा बेटी जो है ना वो जाके वो प्रोग्राम करे। बरकत होगी उस और वाक़ई ऐसा हुआ। हाँ, नहीं, वो कलाम क्या मैंने पढ़े क्या बात! कि मुझे इतनी अल्लाह पाक ने इतनी शोहरत और 1-2 प्रोग्राम से ही अल्लाह ने बड़े कामयाब किया मुझे। क्या बात है! अच्छा तो जब घर पे मेहमान आ रहे होते थे हाँ, सारे और खाने-शाने बन रहे होते थे, हाँ, कुकिंग कौन करता था? कुकिंग मुझे अम्मा की जी। शक्ल याद आती है, हसीन औरत, हैं? अम्मा अम्मा आपकी बहुत हसीन हसीन औरत हाँ, और बहुत ही हसीन। उतने ही दिल की अच्छी जी, बिल्कुल ऐसे। खातून बिल्कुल और बड़ा ऐसे। प्यार वो हमारे साथ करती थी, बहुत ज़्यादा, हमेशा। बहुत ज़्यादा, बड़ी तो अच्छी खातून। वो क्या माहौल होता था? किचन कौन सँभालता था? किचन अब काम हो रहा है, हुँ, कंपोज़िशनें बन रही हाँ, हैं, हाँ, तो वो जो एरिया है और किचन का खाना लाने की इजाज़त किसको थी? हाँ, चाय लाने की इजाज़त किसको थी? हाँ, कौन लाता था? जी। एक हमारी अम्मा होती थी जो खाना बनाती थी, वो अच्छा, रखी हुई थी परमानेंटली ना, अच्छा। वो हमारे गाँव की थी। और लेकिन सब जो निज़ाम थे वो अम्मी सँभालती थी उनको चेक करना और जो चाय लेके आने का सिलसिला होता था ना, वो मैंने क्या नाम मैंने कोशिश करना कि मैं खुद मैं चाय स जाऊँगा मैं ज़रा। जावाँ।
मैं शौक होंदा सी कि जी मैं सर्व करां तां हाँ, मम्मी अब्बा कहंदे हाँ, आप सर्व करो। ओके। बस मुझे खाना बनाना भी बड़ा अच्छा अम्मी ने सिखाया। अम्मी ने खुद नहीं बनाया अच्छा, क्योंकि इकलौती थी ना, लाडली थी नानी हाँ, की। अच्छा। लेकिन मुझे सब सिखाया कि नहीं आप सीखो बेटा, बेटियों के काम आता है, वाक़ई काम आता वो है। जो आना-जाना था, हाँ। इसको कहते हैं वाइल्ड एंट्री। चाल आया है, थोड़ी देर गल्लां सुन के चला गया है। तो उस दौरान भी सुन रही होती थी चीज़ें आप? हाँ, बिल्कुल सुन रही होती थी। ये अच्छा, बिल्कुल सुन रही और वो जो मैंने बताया ना कि जो मैं गाने याद कर लेना और मैंने हुँ। फिर सुनाना, ये वही एंट्रीज़ होती थी जो मैं याद कर लेती थी, वो पिक कर लेती थी। जिस दिन वो पीटीवी वाला पहला शो हाँ, ऑन एयर ऑन एयर आना हुआ। था, तो उस दिन घर पे सबने बैठ के सुना हाँ। या अब्बा बिज़ी थे, अम्मा ने बताया उम, कि मेहरा ने ते कमाल करता? नहीं, नहीं, सबने सुना क्योंकि बैठे सब लोग, टाइम का पता था कि उस वक़्त वो आना ऑन है। एयर होगा अच्छा, और सबने सुना। तो क्या हालत थी? बड़ा अजीब अपने आप को फर्स्ट टाइम टेलीविज़न पे देखना। रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड में करना तो और बात होती है, लेकिन जो अपीयरेंस है, टीवी के हवाले से तो ये है ना कि बंदा अपीयर भी होता है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं ये तो बड़ा अच्छा है, कि आवाज़ भी आ रही थी, फ़ोटो भी आ रही। कमाल है। हाँ, टीवी पे तो पहले ही शारजाह वाला छक्का मार दिया ना, वो तो फिर लाइन लग गई। हाँ, वहाँ लाइन अब फ़िल्म की तरफ कैसे आना हुआ? फ़िल्म की तरफ एक फ़िल्म बन रही थी, देखिए इस दौरान 2-4 फ़िल्में बनी थी, मुझे कराची से मूव करना पड़ता था या लाहौर आके गाने का चांस मिल गया था मुझे। जब क्योंकि लाहौर आपके लिए परदेस हुआ जब करता हाँ, था। बिल्कुल परदेस हुआ करता। तो निसार बज़मी साहब एक फ़िल्म कर रहे थे, हम एक हैं, अच्छा। जो एवेन्यू पिक्चर्स की फ़िल्म थी हुँ। और बहुत बड़े बैनर की फ़िल्म थी। तो बज़मी साहब ने सेलेक्ट किया कि मैंने क्योंकि बज़मी साहब का पीटीवी पे कराची कुछ गाने रिकॉर्ड करवाए थे। उसके बाद उसके बाद, कलाम के बाद? कलाम के बाद अच्छा, सलामत रहिए बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए उन्हें सारा अंदाज़ा था कि मैं किस तरह और फिर मैंने शागिर्दी भी इख्तियार की हुई थी ना बज़मी साहब की। हुँ। उनसे उन्होंने मुझे अच्छा सिखाया था। शागिर्दी बाकायदा जी, जी, कोई जी। जी, जी, बाकायदा। और वो टाइम कभी देते भी थे, जी, कभी जी, आप जी, जी। बैठती जी, थीं, जी, जी, जी। सीखती थी? जी, अच्छा, बिल्कुल देते थे, बिल्कुल देते थे। अच्छा। और उस्ताद बशीर अहमद खान साहब जो क्लासिकल सिंगर थे, उनसे भी मैंने शागिर्दी उनकी भी रही है, उनसे भी मैंने सीखा। लेकिन फ़िल्मी रमूज़ और हैं, क्लासिकल रमूज़ और। अच्छा वो फ़िल्म आ गई, फिर लाहौर आना लाहौर शुरू आना हुआ। बज़मी साहब ने सारे गाने रिकॉर्ड करवाए मेरे हम एक हैं फ़िल्म के लिए और किसी एक नए आर्टिस्ट के लिए ना रहीम बड़ा मैं समझती हूँ कि एक मुआज़ा ही है कि स फ़िल्म के सारे गाने उसे गाने को मिले। हुँ। बस तो 1-2 गाने का ही मौका मिलेगा, नई आवाज़ को तो ताकि यही होता वैरायटी आ जाए, जी, एक आध नया हो गया, 2-3 सीनियर हो ऐसा गए, ही है। इस तरह का ऐसा ही लेकिन होता था ना। हाँ, लेकिन मुझे वो इतना ज़्यादा बज़मी साहब ने भरोसा किया मेरी आवाज़ पर कि और उन्हें शायद कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये अच्छा गाएगी। और पता नहीं मैं अच्छा गाई या ना गाई, नहीं गाई ये मुझे नहीं पता। लेकिन बज़मी साहब मुतमईन थे हुँ। कि नहीं इसने अच्छा गा और वो गाने भी हिट हुए और उस फ़िल्म पे मुझे निगार अवार्ड मिला था, अच्छा ज़बरदस्त। पहली फ़िल्म पे, जो जिसमें सब गाने थे मेरे। पहली दफ़ा जब लाहौर आईं हुँ, और काम के लिए, हुँ। रिकॉर्डिंग के लिए, बाय एयर आईं? बाय ट्रेन आईं? कैसे आईं? बाय ईयर बाय एयर आईं? बाय ईयर। तो साथ कौन आया? अम्मी-अब्बा दोनों साथ आए थे। दोनों पहली दफ़ा दोनों ही दोनों साथ? जी, 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 जी। वेरी गुड। बिल्कुल, दोनों साथ आए। टाइम निकाल के पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इधर स्टे कहाँ था? ये एक होटल था गुलबर्ग में, उस वक़्त शालीमार नाम था उसका। अच्छा, हाँ, अब उधर शायद स्टे कुछ चेंज हो गया उसका नाम। अच्छा। हुँ, आते साथ ही लाहौर का पहला खाना खाया तो पहला अच्छा लगा कि क्या नहीं बहुत कराची अच्छा लगा। बिरयानी वर्गी नहीं, नहीं, कोई? नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। लाहौर तो खाबियां दा एक शहर है ना। अच्छा फिर बिल्कुल। सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, फिर ये फैसला कब, क्यों, कैसे हुआ कि आपने लाहौर शिफ्ट होना? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने एक स्पेल ख़त्म किया है लाइक 15 दिनों में, काफ़ी गाने इकट्ठे हो जाते थे, वो मैं आके रिकॉर्ड करवा के फिर चली जाती थी। और 15 दिन के बाद फिर चौथे 5वें दिन फिर कॉल्स आना शुरू हो जाती थी। तो फिर अब्बा ने फैसला किया कि नहीं हम लोग आना-जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो और आपकी ज़रूरत है वहाँ पे। और देखिए एक टाइम होता है ना उसे अचीव करना चाहिए, उसे अवेल करना चाहिए। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फैमिली ने, अब्बा ने, अम्मा ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया कि मैंने एजुकेशन भी साथ-साथ जारी रही। मैं ये कोशिश करती थी कि अपना जो मेरी पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब ना हो। प्राइवेटली भी मैंने बीए किया, ग्रेजुएशन किया प्राइवेटली। ज़बरदस्त। ताकि ये भी जो खाना है थोड़ा-सा कंप्लीट रहे, हालाँकि ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना हुआ कि थोड़ी-सी तमीज़ आई बात करने। बहुत पढ़ाई तो ज़्यादा। बहुत ज़्यादा तमीज़ करती देना चाहती है। पढ़ाई अगर कर ली जाए तो इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। पहली जो है ना अपनी इनकम से, पहली क्या चीज़ ऐसी गिफ्ट की अम्मा को और अब्बा को?
पहली अपनी इनकम या से। कैश ही देता सी? मैं कैश क्या बात है! क्या कहने? कैश ਦਿੱਤਾ ਸੀ, अम्मा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा। हाँ, बड़ी खुशी हुई। हाँ, बहुत दुआएँ मिली। जब आप यहाँ पे आके प्रॉपर हुँ, एक शुरू हो गया करियर हुँ। लाहौर में, तो उस वक़्त किन-किन आवाज़ों का राज था? कौन-कौन से नाम थे फीमेल वॉइसेस जो है ना, जो फ़िल्में कर रही थी और जो है ना, उनको आप देखा, फिर मुलाकातें शुरू हुई, वो कौन-कौन ख़वातीन? सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा नाम मल्लिका तन्नूर नूरजहान। अच्छा, हाँ जी, मैडम, वो ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर नाहिद अख्तर जी और बाजी महनाज़, वो उनका भी मतलब वो भी काम कर रही थी। लेकिन नाहिद अख्तर जी का वाइंड अप को लास्ट ही कोई एक फ़िल्म थी, लेडी स्मगलर, शम्मी मारा जी की। उसमें मुझे थ्री एक तो डुएट होता है, एक थ्री-उट होता है, जो 3 सिंगर्स गाते हैं। अच्छा, तो वो नाहिद अख्तर जी, बाजी महनाज़ और मेरा था वो। वाजिद अली नौशाद की कंपोज़िशंस थी। तो उनकी वो लास्ट मूवी थी। ये प्लेबैक था? ये प्लेबैक था। फ़िल्म क्या वो कौन-सी थी, याद है? लेडी स्मगलर, अच्छा, लेडी स्मगलर, बाबरा शीव अच्छा, ये सॉन्ग 3 जी, उसमें है, बिल्कुल 3 आवाज़ों में। 3 अच्छा, आवाज़ों में, हाँ। अच्छा। तो उनके साथ भी बड़ा माशाल्लाह गाने का मौका रहा, महनाज़ बाजी के साथ, नाहिद अख्तर जी के साथ और मल्लिका तन्नूर जी तो क्या बात है कि वो तो एक उनका माशाल्लाह बड़ा ही आला मकाम, ये हर आर्टिस्ट जो है वो कोशिश करता है कि अ, ऐसा मकाम मिले कि जैसा उन्हें मिला। गायकी में, हुँ। हाँ जी, पर्सनैलिटी में, बहुत अच्छी खातून, बहुत अच्छी ही बहुत अच्छी मेरे पास उन इन बड़े सिंगर्स के लिए ना अल्फ़ाज़ नहीं होते क्योंकि जो वो डिज़र्व कर रहे होते हैं ना वो उनका उनका ख़ासा है। उन्होंने नाम बनाया मेहनत से, जिन-जिन लोगों ने नाम बनाया मेहनत से, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उस तमाम जो बड़े सिंगर्स थे उस वक़्त के उन वो रवैये के हिसाब से भी आपके लिए बड़े ही रहे? या कभी एक्सप्रेशन कहीं न कहीं आपको थोड़े बहुत चेंज भी मिले? हुँ। कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना भी करना पड़ा या सबने नहीं, कबूल नहीं, किया नहीं, कि नहीं, नहीं, बिस्मिल्लाह हुमैरा, वेलकम? सलामत सलामत रहिए, नहीं, बड़े अच्छे रवैये रहे, बहुत अच्छे रवैये रहे, एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा। क्योंकि मैडम जी के हवाले से लोग कहते थे कि जी वो सिंगर्स नए जो हैं या इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। भई मैं यकीन करो कि उनकी शख्सियत जब बैठते थे ना जाके एक दौर था जब उर्दू पंजाबी मूवीज़ एक ही मूवी जिसके पंजाबी और उर्दू दोनों गाने होते थे, दोनों वर्ज़न्स होते थे। ठीक है, इसका वर्ज़न पंजाबी मैडम गाती थी, उर्दू मैं गाती थी। अच्छा। तो एक एक टाइम ऐसा होता था कि जब मैं मैडम की रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके बाद मेरी रिकॉर्डिंग है, यानी उस स्टूडियो में। तो अगर मैं जल्दी चली गई हूँ, अपने टाइम पे पहुँच गई हूँ, तो मैडम गाना गा के निकल रहे होते थे। तो वहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुलाकात हुई उनके साथ। ये मैं रवैयों की बात कर रही हूँ, आपने रवैये पूछे। अंदर जब जाने लगी तो बहुत ही म मैडम प्यार से मिली और क्या अच्छा गाती हो तुम, तुम्हारा वो गाना अंदर आओ, वो सिंगिंग बूथ्स जो हाँ था जी, हाँ जी। वहाँ जाके बिठा लिया। तो कहने लगी तेरा वो गाना है ना दुआएँ सारी वफ़ाएँ सारी, मेरा मिली नगमा था। उन दिनों बहुत ही ऑन ईयर होता था। वो बहुत अच्छा है क्या वो ज़रा ओदा अंतरा किवें है? मैंने गा के मैंने कहा मैडम आपके सामने मैंने क्या कहते नहीं, नहीं वो ना वो मेरे स्टाइल का गाना है तुम्हें पता है? वो भैरवी में है बना हुआ। वो मेरे स्टाइल का गाना है, वो गुनगुना के सुना और क्या अच्छा वो गुनगुना के या मैंने कहा आपको याद है ये? अस्थाई गुनगुना के सुनाई उन्होंने मुझे। तो बहुत अच्छे रवैये ये रवैयों की बात हो रही है कि रवैये वो होते हैं कि जो अगर आप अपने सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करते फिर रवैये खराब होते हैं। इसमें चन्ना साहब की शख्सियत का भी बहुत बड़ा रोल था कि ज़ाहिर है वो भी लोगों के साथ काम करते रहे हाँ, और उनका एक जो बर्ताव था लोगों के हाँ। साथ, ये वजह भी थी या वैसे कुदरती आपके साथ रवैये अच्छे रहे? नहीं रवैये आप बड़ी अच्छी बात है कि मेरे अब्बा का, अम्मा का रवैया बहुत अच्छा रहा। देखिए, अब आके आहिस्ता ऐसा नोट करते हैं कि कुछ सिंगर्स उनके साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने आप को समझते हैं पता नहीं ऐसी किधर हुँ, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा नखरे और ये और वो। तो उस निस्बत से जब मैं अपनी अम्मा-पापा को देखती थी ना, यानी मुझे अब याद आता है कि यार वो कितने सिंपल और कितने डाउन टू अर्थ लोग थे, कितने मिटी हुई तबीयत के लोग थे कि उन्होंने कभी भी कोई तकब्बुर नहीं किया अपनी किसी बात पे। अल्लाह का करम था, बहुत करम था मेरे रब का। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी हम ये हैं या हम वो हैं और हमारी बेटी का बड़ा नाम है, कोई उनकी एटीट्यूड में कभी मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि वो तकब्बुर कर रहे हों। तो ये रवैये हैं कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी चन्ना साहब को मशवरा दिया आपने जब आप अब आ गई हैं हाँ। प्रोफ़ेशनल काम शुरू कर दिया, पहले तो हेजिटेशन होती थी कि हमें अब्बा ये ना कहे कि पुत्र तुम मेरी धी हैं। पहला मशवरा कभी उन्होंने दिया हो कि नहीं अब्बा ये जो है ना इसको ऐसे कर लें, उनके किसी प्रोजेक्ट के हवाले से,
इसको हाँ, चेंज कर लें, हाँ, हाँ, इसका जो है ना हाँ, सिंगर चेंज होना चाहिए, कंपोज़िशन सुर थल्ले होना चाहिए, हाँ, उत्ते होना चाहिए, कुछ तो गल हाँ, कीती हाँ, कदें हाँ। कभी? फ़िल्म थी अखाड़ा, जब अब्बू ने पंजाबी फ़िल्म बनाई थी, अखाड़ा, अखाड़ा। तो मेरे बड़ा उनके साथ था कि अब्बा इसका नाम नहीं अच्छा, अच्छा, इसका नाम चेंज करें। तो कहते थे कि बेटा जो कहानी है ना वो इसी पे मुनहसर है। डिपेंड करिए इस अखाड़ा लफ्ज़ पे ना सारा इर्द-गिर्द घूम रही है। तो नाम नहीं चेंज किया। मैंने बहुत कहा और अम्मी ने भी कहा कि नाम चेंज कर लें। लेकिन वो फ़िल्म फ्लॉप रही। वो पता नहीं क्या वजह, हालाँकि बड़े अच्छे उसमें कास्ट बहुत अच्छी, रीमा थी, सुल्तान राय साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जावेद शेख साहब, बहुत बड़ी कास्ट थी। अब्बा ने बात नहीं मानी, सलमान खान ने मान ली, और उन्हें दंगल बना ली, दंगल। उसने आपकी बात मान ली, उन्होंने कहा नहीं मैंने ना नाम मेरी चेंज कर आवाज़ उस तक पहुँच गई है, सही वो है। दंगल नाम रख दिया, दंगल नाम रख दिया, हाँ। हाँ, देखिए दंगल भी तो यही है, ये सेम अखाड़ा और दंगल सेम। एग्ज़ैक्टली हाँ, सेम है। बिल्कुल। तो बस ये चीज़ें होती हैं और मैं समझती हूँ कि हर अच्छी बात जो है ना, वो ये है कि माहौल के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। किन-किन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आपने काम किया हुँ, और सुपरहिट हाँ, जो आपके हुए, उनके आप चाहें बल्कि आप नाम लें आज, उनको जी। भी याद करते हैं और कोई ऐसी ख़्वाहिश कि इस म्यूज़िक डायरेक्टर की जो है ना कंपोज़िशन मुझे ज़रूर गानी चाहिए थी, जो मौका ना मिला? सबसे पहले तो जो हमारे मौसीक़ार जिन्होंने बड़ा-बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा-बड़ा म्यूज़िक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके साथ काम किया। मुझे मौका रहा, मौका मिला कि मैं उनके कंपोज़िशंस गाऊँ और बड़े हिट रहे गाने। हुँ, जिस तरह निसार बज़मी साहब का नाम, वजाहत अत्रे साहब, वाजिद अली नौशाद साहब, एम अशरफ साहब, एम अरशद साहब, क्या-क्या नाम अभी इस वक़्त के मैं नाम भी बख्शी वज़ीर साहब। तो इन्होंने ऐसा-ऐसा मुझसे गवाया और अकॉर्डिंगली मेरी वोकल टोन्स के हिसाब से गवाया। और अब किनके साथ मौका ख़्वाहिश रही, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के साथ, क्योंकि अच्छा उनका अपना एक मिज़ाज था। उनके साथ नहीं मिला मौका और म्यूज़िक करने का। ड्यूट जो है, हुँ, जो बड़े ड्यूट आपने किए हाँ, ज़िंदगी में, वो कौन-से हैं? और उसमें भी सेम क्वेश्चन है हाँ, कि कोई ऐसी शख्सियत जो अब आप सोचती हो कि इनके साथ एक ड्यूट हो जाता है 2 अंतरे तो बहुत अच्छा हो। वाह! मेहदी हसन साहब के साथ। उनके साथ नहीं हो सका नहीं था? हो सका, अच्छा, उनके साथ नहीं हो सका। बाकी सबके साथ डुएट किया। ए नियर साहब के साथ गाया, गुलाम अब्बास साहब के साथ गाए और अनवर हफ़ीज़ साहब के साथ झूले अगर तुझको हवा, बहुत सुपर डुएट रहे। हुँ। अच्छा उसके बाद ज़रा थोड़ा-सा मुल्क से बाहर निकलते हैं। हाँ, पहला टूर कौन-सा था? हुँ, किस तरह का माहौल था? हुँ। और कराची से लाहौर तो आ गई अब बाहर जाना है। जी, अब तो उसके लिए भी इजाज़त लेना पड़ी पहले? हाँ। या उस वक़्त तक इतना उनको आ जी, गया हो था कि गया। नहीं हुन हाँ जी, हाँ जी। हुन ठीक है? हूँ ठीक है। हाँ, ऐसा हाँ, ही हुआ हाँ। कि फिर वो चल सो चल वाली बात होती है ना कि अब आगे से आगे बेहतर से बेहतर की तलाश। तो इंडिया का बड़ा अच्छा टूर एक रहा। अच्छा, हाँ, ये ये कौन-सा टूर था ये? 2008 में, 2008 अच्छा कौन-सी सिटी? ये बम्बई था, चंडीगढ़, दिल्ली और अहमदाबाद और बैंगलोर। अच्छा! हाँ, ये तो ज़रा बताएँ क्या टूर था? ये टूर था जनाब वहाँ एक न्यूज़ पेपर्स की बड़ी टाइम्स ऑफ कम इंडिया तो नहीं था? यस यस, टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ जीते इंडिया रहो। वो इवेंट्स करते थे ना? जी, वो इवेंट्स यस, करते थे। यस। उनकी एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, प्रिया गुप्ता, हाँ जी। बहुत नामवर लड़की है, बहुत अच्छा काम करने वाली। तो उनके साथ वो टूर था, उन्होंने प्लान किया था मेरे साथ। सब सिटीज़ में मैंने कर लिए। वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के लोग, जो म्यूज़िक को आप तो समझते हो कि वो ज़रा और तरीके से देखते हैं म्यूज़िक। हुँ। और तलत अज़ीज़ साहब के साथ, वडाली ब्रदर्स के साथ, मुख्तलिफ़ शहरों में जो वो थे ना इवेंट्स, वो इनके साथ रहे। ये तलत ख़ाब अज़ीज़ तो सानिया मिर्ज़ा के चाचा भी हैं ना? टेनिस स्टार जो हुई है ना शुएब मलिक की जो, अच्छा, ये उसके चाचा भी हैं और अच्छा। गज़ल बड़ी अच्छी गाते हैं ग़ज़ल बहुत अच्छी गाते हैं। तलत जी, अज़ीज़। हाँ वही। जी, मेरी उनसे है मुलाकात हुँ। दुबई में। ये अच्छा। सानिया मिर्ज़ा के चाचा हैं, तलत अच्छा, अज़ीज़। माशाअल्लाह, माशा तो अच्छा, ये जो एक टूर था इंडिया जी, का, जी। इसके अलावा कभी ऑफ़र आई वहाँ से कि किसी फ़िल्म के लिए, प्लेबैक के लिए, कभी कुछ चीज़ इस तरह की पहले, हुँ। बाद में? जी, बिल्कुल। अ, ऑफ़र एक बहुत खूबसूरत ऑफ़र थी जो हमारे पाकिस्तान में हमारे बहुत बड़े मौसीक़ार, गायक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनकी तरफ से एक ऑफ़र थी कि एक डुएट सॉन्ग करना है जो उनके साथ ही गाना है। हाँ, सबके साथ ही। ख़ान साहब के साथ ही अच्छा। गाना है। ये एम अरशद साहब ने मुझे कॉल की। हुँ।
कि मेरा उन्होंने नाल एक डुएट करना है। मैं पहले तो डर गई कि मैं उनके साथ मेरा डुएट क्या, वो तो माशाल्लाह क्लासिकल गाने वाले बहुत हाँ। बड़ा नाम। कि नहीं, नहीं वो बड़ा अच्छा एक गाना है, आप आओ और रिहर्सल करो, तो आप गा लोगी। वो खुद याद करवाएँगे और अच्छे से हो जाएगा। तो बैंडिट क्वीन फ़िल्म का नाम था, बैकग्राउंड म्यूज़िक में वो गाना है सांवरे, सांवरे जैसे। सांवरे। तो वो मैंने किया और वो बहुत ही सुपरहिट रहा। क्या बात! पाकिस्तान में शायद हो सुपरहिट, लोगों ने सुना हो, लेकिन इंडिया में बहुत वो गाना मशहूर है। वहाँ के हर म्यूज़िक चैलेंज में हर बच्चा, हर लड़की, लड़का उस गाने से आगाज़ भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने उस गाने को उस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। हुँ। बड़ा ही अच्छा रहा वो, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। आपने कभी ये गेस किया है कि जो क्लासिकल गवैये हैं, जो जी। गायक हैं, उनके मेयार पे पूरा उतरना ज़रा बहुत मुश्किल सा होता है? हाँ जी, और आप वो खुशकिस्मत हैं कि मैंने शुक्रिया। हर क्लासिकल घराने में आपकी जो है ना एक लाइकिंग और रिस्पेक्ट देखी है। जीते रहिए। यानी कि अगर मैं इस दौर का कहूँ कि इस दौर में प्लेबैक गायकों की आप खान साहब हैं। आप ज़रा बड़ा तो अरे! ये इतनी मैंने अल्लाह! आपकी लाइकिंग क्लासिकल बाकायदा सीखा? बाकायदा नहीं सीखा। अच्छा। हाँ, बस वो थोड़ा-सा टाइम मिला उस्ताद बशीर अहमद खान साहब के साथ जब स्टार्ट किया था, तो बस 1-2 राग शुरू करवाए तो मैं लाहौर का एक सीन जो आना-जाना बन गया, हाँ, तो फिर टाइम नहीं मिला कि मुझे इस चीज़ की ख़्वाहिश है नहीं, कि क्लासिकल नहीं सीखा मैंने। लेकिन मैं जब बताती हूँ ना तो लोग मानते नहीं हैं, कहते नहीं आप आपको आता है सब। मानेंगे भी नहीं। मैं तो थोड़ा आगे जाने लगा था कि अब जो है ना दोबारा से इत्तेफ़ाक से और कुछ क्लासिकल गायकों की मेहनत से दोबारा क्लासिकल भी हाँ, और कव्वाली भी हाँ, बिल्कुल, रिवाइव हो रही है। बिल्कुल, और अभी जो है ना सालाना इवेंट शाम 84 वालों ने उस्ताद शफ़कत अली खान ने शुरू किया हुआ है, याद सलामत। वो माशाल्लाह। 3 दिन का फेस्टिवल होता है, अच्छा माशाल्लाह, जिसमें जूनियर मोस्ट आर्टिस्ट भी गा रहे हैं, उसमें सीनियर भी गा रहे हैं। उसके बाद इसी तरह जो है कव्वाली के फेस्टिवल शुरू हो गए बहुत हैं। अच्छा है। अभी जो है इत्तला आई है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल करने जा अच्छा रहे हैं। माशाल्लाह तो मेरा ख़्याल है कि याद सलामत में तो एक बि राग आपको गाना चाहिए। बिस्मिल्लाह मैं हाज़िर को मुझे ऑफ़र करेंगे, तो मेरी खुशनसीबी है, तो बड़े नाम है ना। ये आज ऑफ़र ही है आपको। आप सलामत रहिए, खुश रहिए। अच्छा, हाँ, तो अब ये बताएँ कि फिर एक एक करियर तो टेक ऑफ कर गया। तो जिस तरह गाने की इजाज़त माँगी, जिस तरह पहले टूर की जाने की बात हुई घर में, तो ये शादी वाली बात किसने छेड़ी पहले? अच्छा। ये भी अम्मा-अब्बा ने छेड़ी अच्छा। और कज़न मेरे हैं, फूफीज़ाद हैं, मकसूद। उनके साथ फिर अब्बा ने कहा कि फैमिली का लड़का है और हम नहीं चाहते कि किसी ऐसे घर में चले जाओ कि जहाँ ऑब्वियसली बेटी के लिए माँ-बाप सोचते हैं ना कि पाबंदियाँ ना हों, हुँ, क्योंकि अब आप उस मकाम पे पहुँच रहे हो, जा रहे हो कि यहाँ रुकावट जो है ना वो बड़ा ही मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। हुँ। तो फिर मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, मैं जैसे एक मशरक़ी बच्चियाँ करती हैं, मैंने क्या कहना था? ये कुछ 10-15 साल पहले मशरकी बच्चियाँ करती थी, अब क्यों नहीं करती? उनकी हो गया है बच्चियाँ ਨੂੰ। नहीं मेरे ख़्याल है नहीं नहीं ਮੰਨਦੀਆਂ नो, ਅਸੀਂ नो, नो, नो। वो अब बताती हैं, अच्छा बताती अब हैं। बताती हैं। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा। तो आपने क उन पे हाँ, मैंने छोड़ दिया कि डोरियाँ आप जी, कि जी तुसी जी फैसला तुसी करना। फ़ैसला करो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बहुत अच्छा फ़ैसला। अच्छा। मैं जितना अपने रब का शुक्रिया अदा करूँ और फिर अपने माँ-बाप का जितना मैं उन्हें अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, कि उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला माँ-बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा फ़ैसला करते हैं, बच्चों को वो फ़ैसले मानने चाहिए। बच्चियों को भी फ़ैसले मानने चाहिए माँ-बाप के, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के ये फ़ैसले करते हैं। ये फैसला जितना अच्छा आपको लग रहा है, भाइयों भी इतना ही अच्छा लगा? बिल्कुल लगा बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कोऑपरेट करते हैं? बहुत ज़्यादा। जिस अच्छा। तरह अम्मा-अब्बा ने रहीम ने आपने तो देखा है हुँ, कि साथ-साथ मुझे सपोर्ट करना और सारी-सारी रात रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी-सारी रात बैठे ही नहीं। हुँ, माँ-बाप ऐसे नहीं करते, कभी चले जाओ, किसी भाई के साथ चले जाओ या फलाँ के साथ क्योंकि उनका शौक था ना, म्यूज़िक उनका अपना पैशन था, उनका शौक था। इसलिए वो मेरे साथ-साथ मुझे सुनने के लिए कि कैसा गा रही है। उस दौर में तो म्यूज़िक ये जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो तो शुरू से जी दोबारा करो ऐसा होता है। अब थोड़ा है कि आपके आप 1-1 2-2 लाइनें कर लो और उसको ट्यूनिंग कर लो, बेसुरे भी सुर च हो गए ने। हुँ, तो ये सीन है ना, हुँ। पहले ये थोड़ी था, पहले तो पूरा सुर में सब सिंगर जो भी जिन्होंने नाम बनाए हैं, वो तो पूरा-पूरा गाना गा के बताते थे कि हाँ जी, हमने सीखा हुआ है। वाह! हाँ, वाह! आपने काफ़ी ज़ुबानों में हाँ, जो है गाया, तकरीबन 9 ज़ुबानों में हाँ जी, आपने गाया, जिसमें पंजाबी भी है, सिंधी है, उर्दू है, जी, सराइकी है। सराइकी है। हुँ। अच्छा, वो गाने की लैंग्वेज पे तो बाद में आते हैं। वैसे सिंध और पंजाब की ज़रा मैं बात आपसे करना चाहूँगा, कि वो थोड़ा
एक ज़ुबान का फ़र्क हाँ, और लहजे का फ़र्क, हाँ। ठीक है ना? हुँ। आपका तो फैमिली में ही हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि बहुत सारे रिश्ते पंजाबी ज़रा लाउड हैं थोड़ा, जी, लाउड है। उधर थोड़ा-सा मिठास धीमा है। हाँ जी, हाँ जी। धीमा हाँ लहजा है। जी, धीमा ये है। फ़र्क है? जी है, बिल्कुल है, बड़ा फ़र्क है कि वहाँ जो सिंधी बोलने लहजा लबो लहजा ना वो सॉफ्ट है। ज़्यादा उसमें फ़ोर्स के साथ नहीं है, अल्फ़ाज़ फ़ोर्स से नहीं अदा किए जाते। देखिए हमारे पंजाब में थोड़ा-सा वो लहजा ही ऐसा है कि वो बात भी अगर हम पंजाबी में करें तो वो लगता है कोई सख्ती आ गई गल च, हाँ, है ऐसा। और नाशिदा भी सुबह कह रहे हैं ना तो वो इस लहजे में कह रहा है कि लग रहा है कि लड़ाई हो गई। हाँ जी, हाँ, ऐसे ही। हाँ, मिज़ाज है, हुँ, हुँ, अपने-अपने खित्ते का, मिज़ाज है। अपने-अपने सूबे का, अपने-अपने शहर का। अब पंजाब के अंदर लाहौर का जो मिज़ाज है वो हाँ, और ज़रा लाउड है, गुजरांवाला थोड़ा-सा और तरह का है, अच्छा। मुल्तान थोड़ा धीमा है। हाँ, मुल्तान वो और सिंध वाला हिसाब-किताब आ जाता है, हाँ, सराइकी और सिंधी एग्ज़ैक्टली। और बहुत सारे जो अल्फ़ाज़ हैं वो सराइकी और सिंधी में मिक्स और मैच कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा कभी प्रोजेक्ट नहीं किया कि इतनी लैंग्वेजेज़ आपको आती हैं, हाँ, तो कोई ऐसी चीज़ बनी हो कि एक ही चीज़ तमाम लैंग्वेज में मुमकिन नहीं होता? मुमकिन कर सकते हैं, बड़ा अच्छा ये आपने तो एक आइडिया दे दिया। हाँ जी, ये आइडिया है कि 9 लैंग्वेजेज़ आपको आती हैं, हाँ, उसमें कम से कम 5, 6 या हाँ, 7 में एक चीज़ बने हाँ, और वो तमाम लैंग्वेजेज़ में गाएँ जो कि हम तमाम क्या ज़ुबान बात बोलने वालों को एक ट्रिब्यूट पेश करें। क्या बात है! बिल्कुल किया जा सकता है, तो बड़ा अच्छा है। आप प्रोड्यूसर आपके बस सामने बैठे हैं, बस मैं नईमुल हसन को गो अहेड सिंगर है। सिंगर आपके सामने, तो तो हम इसको बहन-भाई मिलके हम इसको करते हैं करते हैं, इसको करते बड़ा हैं। अच्छा है। आप देखें ये बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारी अपनी लैंग्वेजेज़ के लिए, हमारे मुल्क एग्ज़ैक्टली। के लैंग्वेजेज़ के लिए, बना अच्छा, मैं सकते हैं। उसी तरफ ही आ रहा था। मिली नग़्मे भी आपने बड़े हाँ, ज़बरदस्त गाए हाँ। और उसके बाद शोधा को फ़ाज़े पाकिस्तान के लिए आपने बड़े जी, 6 मैंने सितंबर के नग़्मे बिल्कुल आपने गाया। गाए, उसके बाद 14th अगस्त, 23 मार्च। तो कौन-सा नग़्मा ख़ास तौर पे बहुत अपना बहुत पसंद है आपको? हाँ, दुआएँ सारी वफ़ाएँ सारी, ये बहुत अच्छा, पसंद है, ये बहुत एंड पे बढ़िया। फिर आपको मैं इसकी सुनाऊँ रिक्वेस्ट करेंगे वो मैं एक ज़रूर, एक सामरे की करेंगे। ज़रूर। क्लासिकल सुनती भी हैं कभी जी, खुद? सुनती हूँ। किनको सुनती हैं? सलामत अली खान साहब अच्छा। और हमारे मुल्क में मैं समझती हूँ कि क्लासिकल के वजह से हम ज़रा ज़रख़ेज़ हुँ, रहा है हमारा सिलसिला। रोशन आरा बेगम और फिर अगर थोड़ा-सा लाइट की तरफ आ जाएँ तो फ़रीदा ख़ानम जी, ग़ज़ल का जो एक ताना-बाना है वो बढ़ता ही चला जाता है, ख़त्म नहीं होता। वो गायकी हमारे यहाँ ही है। हुँ, ग़ुलाम अली साहब, वाह! क्या नाम है, हुँ। बड़े नाम और बड़ा ही इन्होंने अपने अपने आप को अपने फ़न से मनवाना नहीं ये बड़ी बात होती अच्छा, गाना तो सुनती हैं तो कभी हमें टीवी चेंज करते-करते ये पॉलिटिशियन आ जाते हैं। है। हाँ, मरियम नवाज़ तकरीर कर रही होती हैं। जी। सुनती हैं उनको कभी? कोई-कोई चीज़ें जो वो रुक के ऐसा नहीं कि बंदा सुनने लग जाए। ड्रेसिंग-श्रेसिंग कैसी लगती है उनकी नहीं आपको? बहुत अच्छी माशाल्लाह शी इज़ गुड लुकिंग अच्छा। बहुत प्यारी शख्सियत है। देखें हर चीज़ अपने साथ अपनी चीज़ें होती हैं कि बंदा किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन हमारी खामख़ा तनकीद बुराई तनकीद भी अच्छा नहीं होता ना। अगर एक अच्छी शख्सियत है, वो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी पर्सनैलिटी हैं, तो बुरा नहीं कहना चाहिए। हुँ। मैं तो इस तरह सोचती हूँ अब। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे मिला, तमगा इम्तियाज़ पे मिला और अब जो एक आध को रह गया है, वो लाइन में है। हाँ जी, लाइन में। ज़ाहिर है कि वो एक करियर है आपका। हाँ, तो इस पे ज़रा क्या जिन-जिन हुकूमतों ने एतराफ़ फ़न किया हाँ। आपका और आपको वो उन्होंने नवाज़ा उन एज़ाज़ात से जिसके लिए आप डिज़र्व करती थी, उनके लिए कुछ कहेंगी? जी, मैं समझती हूँ कि अ, वो लोग जो इन बड़ी-बड़ी जगहों पे बराजमान हैं और जिनके हाथ में ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं, आर्टिस्टों को ज़रूर नवाज़ना चाहिए, उनकी ज़िंदगियों में नवाज़ना चाहिए। जब आर्टिस्ट को पज़ीराई नहीं मिलती इस तरह की, तो एक तो डिसहार्ट तो होता है क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक टाइम के बाद ना आर्टिस्ट बस कहना है तो बस ख़त्म हो गया ना, नुकरे ला दो वो। कोई उनके लिए ऐसी प्लानिंग्स नहीं हमारे यहाँ नहीं है, नहीं आप माशाल्लाह आप अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। ज़रा आर्टिस्टों के हवाले से ना आपने इस हवाले से ही बात करनी है, सोचना है कि क्या कर सकते हैं अपने इन आर्टिस्टों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, हुँ। कि उन्हें एक तो टाइम पे अवार्ड्स मिलें, अवार्ड बड़ी चीज़ होती है। ये नहीं कि अवार्ड की अहमियत नहीं है। तो जिस दौर में मुझे अवार्ड्स मिले माशाल्लाह बड़े अच्छी शख्सियात रहीं। परवेज़ मुशर्रफ साहब।
अच्छा एक उनसे मिला हाँ आपको? जी, उनके हाथ से, ठीक है। उनके उनके यहाँ से, लेकिन हमें एक जो गवर्नर साहब थे हाँ कराची, जी, इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं, ज़ाहिर है। कराची में है तो आप फलाँ कर लें। कराची गवर्नर हाउस, जी, लाहौर जी, जी, गवर्नर जी, हाउस, इस्लामाबाद ऐसा प्रेसिडेंट हाउस, जी, ऐसा इस तरह से होता है। ऐसा रहा। अच्छा, और एक मुझे इस्लामाबाद में इस तरह मिला अवार्ड। आपका दिल ये नहीं कभी चाहता जो सिविल अवॉर्डी है, हुँ, जिसको इतनी तगो-दो के बाद अवार्ड मिलता हाँ, है, हाँ, तो क्यों ना उसकी जो है डोमेस्टिक जहाज़ की टिकट आदी हो, हाँ, वो कभी खुदा ना खास्ता उसकी कुतुबियत का इश्यू है, तो वहाँ पे हाँ, उसको एक 50% डिस्काउंट हो, ताकि बिल्कुल। उसको ये रियलाइज़ हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, उसको रियलाइज़ हो कि उसको सिविल अवार्ड मिला हुआ है। वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, वो मेरा सदारती अवार्ड होल्डर है। मेरा ख़्याल है नहीं, इन चीज़ों में है तो सही कुछ उसके सहूलियत बच्चों की एजुकेशन बड़ा ज़रूरी जो है है। ना उसमें एक डिस्काउंट होना चाहिए, वैसे उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये उ उस अवार्ड का उसे अच्छा तो लगे कि मुझे ये अल्लाह ने अवार्ड से नवाज़ा है, और गवर्नमेंट ने ये इस अवार्ड को मुझे दिया है। एयरपोर्ट पे काउंटर छोटा-सा बना हो, जी, बनाओ बिल्कुल, कि ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लोग हैं, ये इनका ज़रा अलग से एक थोड़ा-सा प्रोटोकॉल हो जाए, बस। उनका बैठना थोड़ा-सा अलग हो जाए, हुँ, कोई हर्ज तो नहीं है इसमें, य होना चाहिए। या नहीं आपको एक ना मुझे लगता है पार्टी बनानी पड़नी है। अलग से हाँ, क्योंकि ये इस तरह की होनी चाहिए जैसे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून, एमकेएम है, तहरीक-ए-इंसाफ है, हाँ, एक ना कोई तहरीक-ए-फन, पाकिस्तान तहरीक-ए-फन, ठीक है? हाँ, तो वो पार्टी बनी हो तो फिर ये आपकी बात सुनेंगे। ये बना लेते हैं। अच्छा जी म्यूज़िक कर लिया आपने, हुँ, प्लेबैक कर लिया, हुँ। पूरी दुनिया घूम ली और बेशुमार सुपरहिट सॉन्ग कर लिए, अब क्या करना है? मेरा ख़्याल है कि आर्टिस्ट तो कभी भी सीख भी ले, कुछ भी कर ले, मुतमईन उसका जो होता है ना कि जी बस बहुत हो गया, हम कुछ और कर लें, ऐसा नहीं सोच में नहीं आती कि कुछ और किया जाए, कभी कि किसी ने रूह कहा कि हुमैरा जी कुछ हमें गाना सिखा दें, हाँ, बहुत कहते हैं। तो क्यों नहीं सिखाया? मेरे को जगह ही नहीं, मैं किसे सिखाऊँ? अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। नहीं, व्हाट्सएप नहीं, एक एकेडमी का एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो बताएँ ज़रा? मेरा शौक रहा है अच्छा, कि मैं वो यंगस्टर्स जो सीखना चाहते हैं, और अक्सर जब मुझे मिलते हैं और लड़कियाँ, बच्चियाँ या बच्चे कि हमें सीखना है, हमें बताएँ कहाँ जाएँ? वो जगहें जो हमारे यहाँ माशाल्लाह अलहम्रा है, बहुत सारी जगह हैं। कराची अगर तो नापा है, तो बताया जाता है कि वहाँ चले जाएँ, कि नहीं वहाँ वो लोग सही नहीं मतलब मुँह नहीं लगाते, बात नहीं सही तरीके से करते। तो ये सोचती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़, कोई छोटी सी अकेडमी टाइप हो, जहाँ ऐसे बच्चे जो सीखना चाहें लेकिन आवाज़ अच्छी हो उनकी, तो मैं हाज़िर हूँ करने के लिए। वो खुद खुद कभी कंपोज़िशन वगैरह करने का हुआ? खुद जी होता है, कभी बनाई कोई? बना लेती हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बना करती हैं फिर उसको? एक आध रिकॉर्ड भी करवाई, फिर बोल भी जाती हूँ, और एक ग़ज़ल बड़ी अच्छी बनाई हुई है, बड़ी ये चीज़ें। लगता है आपको कि आप जैसा टैलेंट आपसे मुराद आपके जितने हमपल्ला ये पूरी एक लॉट है, पाकिस्तान में आपको नज़र आता है? अपने बाद जो इस लेगेसी को लेके चलेगा और हमें कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, प्लेबैक वॉइसेज़ भी मौजूद हैं, कॉन्सर्ट गायकी भी मौजूद है, क्लासिकल भी मौजूद है, कभी नज़र पड़ी आपकी? देखिए सब कुछ मौजूद है, आपने खुद कहा। सिर्फ़ ये है कि थोड़ा-सा चेंज ये हुआ कि अपने उन लोगों को जो काम करना जानते हैं ना, उन्हें अ, जानबूझ के ना कि नहीं ये नहीं, ये देख लें। अच्छा वो जो देख लें, इनको इनको चांस मिल जाए। फ़ेवरेटिज़्म जो है ना, उसने बेड़ा गर्क किया है हमारी इंडस्ट्री का। फ़ेवरेटिज़्म ने तबाहियाँ फैला दी हैं। वो चाहे कोई भी हम किसी कंपनी में चले जाएँ या किसी बड़े ब्रांड में चले जाएँ, आपको फ़ेवरेटिज़्म नज़र आएगा, उत्तम नज़र आएगा कि यहाँ ये कदर नहीं है, यहाँ आर्टिस्ट जो डिज़र्व करते हैं, वहाँ ये वो लोग नहीं हैं। तो ये सबसे पहले तो अपने आप को हमें ये चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ मौजूद है, आप उनसे काम लें ना, आप उन्हें काम दें। क्यों पहले हम देखें, मेरे बिहाफ़ पे कितने सारे गाने हैं। हुँ। अभी हमारे सिंगर माशाल्लाह बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं, हमारी बैठी हुई हैं। उन्हें छोड़ के आप उन लोगों को चांस देते हैं कि जो सिर्फ़ एक क्या कहना चाहिए, दिखावा है। आपका जो डेब्यू चैनल है, वैसे तो प्राइवेट चैनल्स में तो हुँ, कहीं म्यूज़िक नाम की कुछ चीज़ ही नहीं। हाँ। इधर म्यूज़िक बजेगा भी तो जो है ना वो बजेगा कारोकारी हो गई, कहने बंदे मारते, उसके पीछे एक म्यूज़िक चल रहा होता है।
दूसरा हाँ, म्यूज़िक नहीं। आपका जो डेब्यू चैनल है, एक दौर था, रात गए, घराना रंग, कितने-कितने बड़े शोज़ होते थे और रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कुछ भी नहीं तो एवें ही जो है ना आपका गाना ऐसे रखा हुआ है। ऐसे ही है। अब क्यों नहीं? अब पता नहीं क्यों नहीं है, अब वो कहते हैं जी बजट नहीं हूँ, पता है बजट किधर चला गया मुझे नहीं समझ आ रही। अब कहाँ गया बजट? यानी पीटीवी ने कितना-कितना अच्छा म्यूज़िक आप दिया, ये क्या-क्या नाम है गिनवाऊँ? राग रंग था, शब-ए ग़ज़ल थी और जो एक रात गई, क्या अच्छा वो भी मैं समझती लोग देखते थे उस प्रोग्राम को, उन सब प्रोग्राम्स को देखते थे, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होते चले गए। हमारे चैनल्स सॉरी पीटीवी जाना होता है तो वो बाँ-बाँ कर रहा होता है। हुँ। अफ़सोस होता है कि जहाँ एक रंग बहार के देखे हैं हमने, अब वहाँ कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी बजट नहीं है। ये बजट किधर चला गया? मैंने पहले तुसी ये दसो ना, किधर गया बजट? ये ਲੱਭ के लियाओ। इस साल तक तो बिल के अंदर हर पाकिस्तान का शहरी जो है, वो हुँ, पीटीवी को पैसे देता रहा है। हाँ, इस साल खत्म हुआ है। हाँ, तो कितना बजट लगता है हाँ, गाने पे? कितना बजट लगता है? गाने के एक इवेंट पे, शो पे कितना बजट पता लगेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हफ्ते में 2 अगर आप प्रोग्राम 3 करते कर हैं, लेते, हाँ, कितना कर रहे अपने असासे सँभालें, हैं? अपने अपने म्यूज़िक को सँभालें, ऐसा ना करें। हमारा बड़ा रिच म्यूज़िक है, हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक आप ग़ज़ल कह लें या लाइट म्यूज़िक कह लें, बहुत रिच है। उसको सँभालना है थोड़ा-सा, खुदारा हमारे इदारे उस सँभालें। रेडियो का भी खाना ख़राब होगा, रेडियो पे भी कुछ भी नहीं है। सॉरी मैं अल्फ़ाज़ मेरे मुँह से तकलीफ़ होती है ना फिर ये इस तरह की ज़ाहिर है। चीज़ें निकलती हैं, कि वहाँ भी कोई ना बंदा ना बंदे दी ज़ात, वरना बहारें लगी होती थी और क्या-क्या लोग वहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड चाहे अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी होती थी ना, वो भी रेडियो आते थे कि जी हम मुलाकात हो जाएगी अच्छे-अच्छे लोगों के साथ, अच्छे कंपोज़र्स के साथ, सिंगर्स के साथ। बड़ा ही बहुत तकलीफ़ दे ये चीज़ें हैं और आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बड़ा ही खुल के इज़हार कर रही हूँ इन चीज़ों का। कि खुदारा अपने इदारों को सँभालिए। इसे इस तरह ना ख़त्म ना होने दें। असासे हैं। हाँ, स अच्छा वो अब तो सोशल मीडिया हाँ, की भरमार है। हुँ। तो आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लेती हैं सोशल मीडिया हाँ, पे? इतना ज़्यादा नहीं। चैनल अपना बनाया है चैनल कोई? तो है, बना हुआ है, बिल्कुल है। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है। मुझे कहते हैं सब बच्चे भी मेरे कहते हैं कि अम्मा आप इतना एक्टिव नहीं होती उसपे। कहते हैं बेटा अब क्या एक्टिव वो जिन लोगों ने उस तरह की जो नाम इस तरह का मिला हुआ ना कि अल्लाह ताला ने बहुत अता की है और बंदा खुद से कहता लगता है कि अपने हत्थों सब चीज़ां ये खुदा दा वास्ता है ए गाना देख लो या ए गाना करा लो, तो वो मुझे वो फीलिंग्स होती हैं। इसलिए इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं। बच्चों में किसी में है म्यूज़िक का चन्ना घराना की लेगेसी कोई? जी मेरे बेटे में है। अच्छा, हाँ, शौक है उसको, अच्छा। आवाज़ भी अच्छी है उसकी। तो बस इंशाल्लाह कोशिश अगर बुरी बात नहीं है मैंने जब इतना अपना इस इंडस्ट्री को दिया है और इज़्ज़त और आबरू के साथ कोई तो कोई बंदा ऐसा नज़र नहीं आया ना ये मुझे कहते हैं आपने सारी ज़िंदगी म्यूज़िक किया और म्यूज़िक के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। जिसका जितनी ज़हनियत होगी, जितना शऊर होगा वो उतनी ही बात करेगा ज़ाहिर है। ना, ठीक है? तो मैंने कहा मुझे तो कोई ऐसा शख्सियत नज़र नहीं आई जिसके लिए मैं कहूँगा हाँ जी ये शोबा बड़ा गंदा है, यहाँ नहीं आना चाहिए, वल्लाह कभी नहीं हुआ ऐसा। कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आई हो या ऐसी कोई शख्सियत आई हो कि जिसने कुछ बेइज़्ज़ती का अल्फ़ाज़ भी अदा किया हो। मैंने कहा अगर मेरे बच्चों को शौक और ख़्वाहिश होगी तो ज़रूर मैं इजाज़त दूँगी कि वो करें। बेटे के साथ ड्यूट करें। ज़रूर, कैसा बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा? बड़ा अच्छा, पहला एक्सपेरिमेंट माँ-बेटे का ड्यूट ज़रूर, उसका करते वीडियो हैं हम प्लान शूट करें। करते हैं प्लान, ज़रूर करते हैं। अच्छा जी एक तो आपने हमें जो है ना वो हुँ, आपका मकबूल ज़माना नगमा हाँ जी, वो ज़रा अपने फैन्स के लिए वो ज़रूर। सुना दें और एक उसके बाद सांवरे प्लीज़, जी, ज़रूर, प्लीज़। ज़रूर। दुआएँ सारी ओ वफ़ाएँ सारी, दुआएँ सारी वफ़ाएँ सारी, है मेरी सरज़मीं तेरे नाम दुआएँ सारी ओ वफ़ाएँ सारी है मेरी सरज़मीं तेरे नाम दुआएँ सारी ओ वफ़ाएँ वाह, वाह, वाह! सारी क्या बात है! शुक्रिया, क्या बात है! थैंक यू नहीं, और अच्छा, एक सांवरे सांभळे? जी। हुँ। जलूँ तेरे प्यार में
करूँ इंतज़ार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे, ये तेरे बिन जिया जाए ना, सांवरे, ये तेरे बिन जिया जाए ना। वाह, 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 वाह! क्या बात है! थैंक बहुत यू, शुक्रिया हुमैरा जी, बहुत शुक्रिया नेम। आपकी तशरीफ़ आवरे का। कोशिश हमने की कि थोड़ा डिफरेंट बिल्कुल हुआ, जो है गुफ्तगू हो जाए और बिल्कुल। आपका करियर हम डिस्कस करें, आपके बचपन लोगों को बताएँ कि किस तरह गुज़रा और आपका जो आज का ये शो है और इंटरव्यू है, यकीनन नए आने वालों को बिल इस बात का एक लेसन है कि कोई भी शोबा, कोई भी फ़ील्ड क्या बात! बुरी नहीं होती। नहीं होती। जो है ना वो हाँ, सबको आना चाहिए इस फ़ील्ड बिल्कुल आना में चाहिए, और टैलेंट को घबराना नहीं चाहिए नहीं और घबराना डरना नहीं चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आना चाहिए और सबसे बड़ी बात माहौल खुद क्रिएट करना होता है ना। हुँ। आप जैसे हैं आपने वैसा ही माहौल बनाना है, तो वो तो सब कुछ अच्छा है। नाज़रीन रियल फेस ऑफ पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री हुमैरा चना हमारे साथ मौजूद थीं और बहुत ही एक ये सुरीली नशिस्त थी और बहुत बड़ा स्कोर। अगर हम वो डिस्कस करने लग जाएँ तो इस तरह के कई प्रोग्राम हमें और रिकॉर्ड करने होंगे, जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आपका तशरीफ़ आवरी शुक्रिया। का और नाज़रीन हुमैरा चना और नईम हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।